हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पूजा खेड़कर की, जो महाराष्ट्र से आती है और अभी ब्रेकिंग न्यूज में भी चल रहा है। आई होप आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि क्या स्कैम हुआ है यूपीएससी में। और ये अभी नीट का हुआ, यूजी नीट पीजी, क्या हो रहा है देश में, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी खुद की मतलब पूरा उसकी जो प्रॉपर्टी, खुद जो कैंडिडेट उसकी प्रॉपर्टी मतलब 7 करोड़ उसकी प्रॉपर्टी, उसके फादर की प्रॉपर्टी 18 करोड़ नहीं 40 करोड़, आई थिंक 40 करोड़। मैं बोल रहा हूँ कि ऑफिशियली पेपर में 40 करोड़ है तो 400 करोड़ होगा। तो देश में मतलब फिर अगर कोई अमीर व्यक्ति एक बार बन गया और उसके बाद उसका इतना कंट्रोल होना चालू हो गया कि वो नीट में या यूपीएससी में सब जगह अगर वो अपने अराउंड के लोग या अपने बच्चों को ही किसी भी तरीके से कोई भी कंडीशन, कोई भी रूल ब्रेक करके अगर एडमिशन दिला देगा तो फिर नॉर्मल लोग का एग्जिस्टेंस क्या रहेगा, सबका विकास सबका साथ क्या होता है। और ये सोचिए कि एम्स में 5 बार बुलाया गया। आई थिंक आपको केस तो पूरा पता होगा कि क्या क्या हुआ। आई होप कि आपको केस पता है, इसलिए मैं उस केस में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि नॉन क्रिमिनल लेयर जो होता है ओबीसी का, उसके थ्रू प्लस जो डिसेबिलिटी होती है, मेंटल इलनेस और आई में जो प्रॉब्लम थी, इस कारण उनको जो एडवांटेज मिला, जिसके कारण उनको आईएएस मिल गया रैंक में रहता से 800 समथिंग कुछ था। उसके बाद एम्स इतने बार बुलाया, उसके बाद एम्स में 4-5 बार मेरे अंदाज से, तो आई थिंक 5, उसके बाद भी वो नहीं गई। फिर एम्स अपनी रिपोर्ट भेज दिया। फिर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना आसान है क्या कि यूपीएससी को दरकिनार करते हुए, एम्स की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए डीओपीटी जो गवर्नमेंट जो अपना पूरा का पूरा जो अपडेट है वो पीएमओ ऑफिस को देती है, मतलब उनके ऊपर से पीएमओ ऑफिस है, तो डीओपीटी उनको अपॉइंटमेंट दे दिया। मतलब यार क्या हो रहा है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि ये तो इसलिए पता चल गया क्योंकि उनको ऑडी में अपना गवर्नमेंट का लगाना था और जिस तरीके से वो बिहेव की तो वो चीज़ें बाहर आ गई। तो अगर उनकी बाहर ही नहीं आती तो अभी नया नया पता चला कि वो तो अपना एमबीबीएस का एडमिशन था, उसमें भी वो ओबीसी में रिजर्वेशन वाला पार्ट से ओबीसी मिली थी। तो ये तो कहाँ तक जड़े गई होगी। और क्वेश्चन ये है कि देश में अगर ऐसे और भी केसेस होंगे तो हम तो सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों को ही फिर तो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो लोग हैं जिनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, उसके सिवा बाकी लोग तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो थोड़ा भी गुड है, हार्ड वर्किंग है, उसकी वैल्यू कहाँ पे होगी। और अगर यूपीएससी एग्जाम में भी अगर ये धांधली हो रही है तो फिर ये चीज़ें कैसे होगी। मतलब अब इसमें भी गवर्नमेंट बोलेगी कि हम एक कमेटी बना देते। अरे गवर्नमेंट को तुरंत उसको सस्पेंड करना चाहिए था। क्यों सीबीआई की टीम नहीं पहुंची? अरविंद केजरीवाल को लेने को तो सीबीआई की टीम पहुंच गई थी। एक सीएम को आप तुरंत गिरफ्तार कर सकते हो। इतना बड़ा केस होने के बाद आप सोच रहे हो कि क्या करना है, फिर आप एक कमेटी बनाओगे। हमको नहीं पता कमेटी क्या होती है, पॉलिटिशियन वाले जो लोग कमेटी बनाते हैं, फिर कमेटी एक रिपोर्ट देगी। मजाक चल रहा है। मतलब जिसको आपको पकड़ना है उसको अनकंडीशनल कुछ भी हो, आप तुरंत उसको गिरफ्तार कर सकते हो रात में। और जिसको नहीं पकड़ना है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा कि ठीक है चलो अब कमेटी का ऑर्डर आएगा, कमेटी का कंक्लूजन आएगा, देखेंगे। उनके फादर खुद भी आईएएस ऑफिसर रहे तो उनको पता है क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है, ये भी उनको पता है। इतनी प्रॉपर्टी यार, आईएएस ऑफिसर के पास इतनी प्रॉपर्टी। मैं तो हमेशा बोला भी हूँ कि अगर पूरे इंडिया के पूरे आईएएस ऑफिसर को फिर से अगर देखा जाए, जो रिटायर हो गया उनको भी देखा जाए कि उनकी सैलरी कितनी थी, उस सैलरी में 10x का मल्टीप्लाई कर दो। किसी को 1 लाख सैलरी मिलती थी, उसको 10 लाख काउंट कर लो। और 10 लाख काउंट करने के बाद उनकी जितनी जिंदगी भर वो सर्विस किए उतने में कितना पैसा बनता है देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को देखा जाएगा ना, 10x मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी 1000x होगी। मतलब अगर आप सर्च करने पे गए तो यूपीएससी का ड्रीम 99% लोगों का, यूपीएससी का ड्रीम सिर्फ ये नहीं है कि सर्विस, एक अच्छी सर्विस में जाना है, अपनी अच्छी सर्विस देना है सोसाइटी को, ये नहीं है, सभी को पता है।
इतना जो मारा मारी है ना, उनको लगता है कि पोजीशन, पावर, मनी तो अनगिनत, एक साइन करने का भी, तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, और बड़ी चीज़ है भी इंडिया में, तो आप जानते ही हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन पे फिर कैसे होगा, इन पे भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए ना। तो क्वेश्चन तो यार मतलब ये पूरे सिस्टम पे उठ रहा है। अब कुछ लोग अभी भी बोलेंगे कि सर इसमें सर मोदी जी का क्या मतलब है, इसमें मोदी जी का कहाँ हाथ है। फिर कुछ लोग रिपोर्ट निकाल के लाएंगे कि 2014 के पहले ऐसे कितने केसेस हुए। अरे ये थोड़ी बचा है यार, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्राइम होता है। अभी कहाँ आप 2014 के पहले कितने हुए थे, 2014 के बाद कितने हुए, ऐसे केसेस कितने हुए। अरे डीओपीटी पास किया ना, डीओपीटी अपॉइंटमेंट दिया, तो केस होना चाहिए। ये तो एनटीए टाइप हो गया कि एनटीए अपने मन मर्जी से कुछ भी किया, उसके बाद गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट में आ गया एनटीए की, अभी डीओपीटी के सपोर्ट में आ जाएगी गवर्नमेंट। तो मेरे को तो लगता है कभी कभी कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है क्या इन सब चीजों में, इसलिए तो गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में आ जाती है तुरंत। ये समझना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट उसके बाद तो नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी, कोई वर्ड्स ही नहीं है। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा, फिर आपको इतना अमीर बनना है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर कर सके। तो आपके बच्चे भी एक दिन, जो लोग अभी यंग एज में जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे भी होंगे ना। जब उनके बच्चे होंगे तो क्या उनके पास करोड़ों रुपए होगा कि उनके बच्चे जिस भी एग्जाम को देंगे वो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, है। तो उस समय जब आप सोचोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या मैसेज फॉरवर्ड करते थे और किसका सपोर्ट करते थे, है ना। तो इतने जल्दी मत डिसीजन पे आइए, देखिए ध्यान से कि क्या हो रहा है देश में। देश में सब चीजें ठीक नहीं है। बस कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो उनको लग रहा है कि एक व्यक्ति को अमर बनाना है।